नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रमी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात थी। लगभग रात को 1:28 पर भारतीय सेना ने एक पोस्ट किया। भारतीय सेना ने पोस्ट में लिखा था, प्रहारे सन्निहित जया प्रक्षितया। इसके बाद 1:32 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर हमला करके तबाही मचा दी। उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। कहां पर ये तबाही मचाई है और किस प्रकार से तबाही मचाई है, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया भारत के पीएम मोदी जी ने। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर हमला किया और आतंकवाद के 9 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर नेस्तनाबूद कर दिए। पाकिस्तान में ये शक्तिशाली हमला अब तक का पहले 2 बार किए गए हमलों से भी अधिक शक्तिशाली हमला करके पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले का जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अब की बार सेना ने सबूत भी दिया है। जो लोग सबूत मांगते हैं, वीडियो भी दिखाई हैं किस टाइम पर क्या किया गया। और तो और खुद पाकिस्तान ने भी इस हमले के होने के बाद रोना पीटना शुरू किया और रोते रोते अपनी सारी तस्वीरें दिखाई हैं किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही मचाई है। एक वैश्विक मंच पर पाकिस्तान ने रोककर सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ गई। पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों पर हमला किया गया आधुनिक लड़ाकू जेट राफेल के द्वारा, और राफेल के द्वारा हमर मिसाइल का उपयोग किया गया। राफेल लड़ाकू विमान एक बार में 6 हमर मिसाइल ले जा सकता है। और इस ऑपरेशन के 1:32 पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 1:51 पर पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर में और मुजफ्फराबाद में विस्फोट और तेज धमाके सुने गए। 3:15 पर भारत के एनएससी अजीत डोभाल ने अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट रूबियो से बात की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से लगे हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सुबह 7:15 पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों भारतीय सेनाओं के प्रमुखों से बात की। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीनियर अधिकारी होते हुए भी जूनियर महिला अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे हमले की जानकारी देते हुए आप देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी जो पूरी डिटेल बता रही है कि कहां पर किस प्रकार से हमला किया गया, कैसे। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सीनियर अधिकारियों के बजाय जूनियर महिला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले की पूरी जानकारी दी। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, करजल कैंप सियालकोट,
यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया। जो ये भी साबित करता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये केवल महिलाओं के रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए चलाया गया और जिसमें महिलाओं को ही तवज्जो दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सिंदूर की कसम भी निभाई है। इतनी शक्तिशाली और सक्षम है, यही साबित किया है। कौन कौन से ठिकाने बर्बाद किए गए हैं, आपको मैं उन 9 आतंकी ठिकानों के नाम बता देती हूँ जिनको बर्बाद किया गया है पाकिस्तान के अंदर। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, एतना बलाला कैंप मुजफ्फराबाद, सर्जल कैंप सियालकोट, अब्बास कैंप कोटली, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप मीमबेर, यमुना जोया कैंप सियालकोट, मरकज तैयबा मुरीदी के, मरकज सुभान बहावलपुर। हमले की जानकारी में पता चला कि खुंखार आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। पहले यह भी समझा जा रहा था कि मसूद अजहर भी इस हमले में मारा गया और साथ ही साथ मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर भी हमले में मारा गया, किंतु और मसूद अजहर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके एक लेटर पोस्ट किया है, उसमें पूरी डिटेल बताई है इसके रिश्तेदार कौन कौन इस हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर ने यहाँ तक लिखा है कि अब क्रूरता के सारे नियम तोड़ दिए गए हैं, यानी कि भारत से जो हमला किया क्रूरता के सारे नियम तोड़ दिए और अब किसी को भी दया की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। परंतु मसूद अजहर ने साथ ही ये भी कहा है कि जो भी उसके परिवार के लोग मारे गए हैं उनका क्रोध बरसेगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। मसूद अजहर ने यह भी बताया कि उसके परिवार में 3 साल से 7 साल के 4 बच्चे मारे गए, उसकी बड़ी बहन, उसका परिवार। आतंकवादियों को पाकिस्तान में शहीद का सम्मान दिया गया, उनको झंडे में, पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार पाकिस्तान के क्षेत्र में भी नहीं घुसे, भारतीय सैनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं घुसे, ना हवाई जहाज और ना ही कोई सैनिक। और जो लोग पहले के 2 हमलों में सबूत मांगते थे, अब की बार तो खुद भारतीय सेना ने सबूत दिया है और तस्वीरें भी दिखाई हैं कैसे मिट्टी में मिलाया है पाकिस्तान को उसके घर में अपनी सीमा में रहते हुए। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।